Assalamu alaikum dear student, welcome to all of you. I am Shah Hussain. Today I am going to discuss about lecture number 29 और लेक्चर नंबर 29 में हम ग्राफ ड्रा करेंगे सीकेंट फंक्शन का और हम ग्राफिकली इसके सीकेंट फंक्शन की डोमेन को डिस्कस करेंगे, रेंज को डिस्कस करेंगे, पीरियड को, फ्रीक्वेंसी को, एम्पलीट्यूड को, ग्राफ को और इसकी सिमेट्री चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास फंक्शन गिवन है y इज़ इक्वल टू सीकेंट x। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं सीकेंट को राइट कर लेता हूँ 1 cos x। अब यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या है 0 डिग्री, नेक्स्ट है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ वैल्यू ले लेते हैं -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, -360 डिग्री। ये हमारे पास x की वैल्यू हैं और जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा, रिज़ल्ट में हमें y की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर रिज़ल्ट में। अब सबसे पहले इसको वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं यूनिट सर्कल, उससे हमें हेल्प हो जाएगी वैल्यू को ड्रा करते हुए। और अगर आपको यूनिट सर्कल नहीं ड्रा करना तो डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी ये वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमें पता होना चाहिए अगर ये यूनिट सर्कल है तो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट होंगे 1,0, यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -1,0, यहाँ पर कोऑर्डिनेट होंगे 0,1 और यहाँ पर 0,-1। ये भी हमें पता है कि यहाँ पर एंगल होगा 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री और अगेन यहाँ पर एंगल बन जाएगा 360 डिग्री। अब हमें पता है कि जब cos 0 होगा तो ये फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो जाएगा, फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा। अब cos 0 कहाँ पे होगा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। cos 0 होगा ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे। ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 कहाँ बनते हैं, y एक्सिस पे ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 बनते हैं। या आप दूसरे वर्ड में ऐसे कह लें कि y एक्सिस पर cos की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, y एक्सिस पे cos की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। तो यहाँ पर इसे हम फिल करते हैं 0 डिग्री cos 0, यहाँ पर cos 0 क्या होगा 1, तो 1/1 क्या आएगा हमारे पास आएगा 1। तो 0 पे वैल्यू क्या मिल रही है 1। 90 डिग्री तो 1/cos 90, cos 90 क्या होगा 0। यहाँ से हेल्प मिलेगी, फर्स्ट वैल्यू cos की है, सेकंड वैल्यू साइन की। तो 90 पे cos 90 0, साइन 90 1 होता है। तो cos 90 क्या 0, 1/0 क्या होगा हमें पता है 1/0 इज इक्वल टू अनडिफाइन। तो यहाँ पर ये बन जाएगा अनडिफाइन। नेक्स्ट हम आते हैं 180 डिग्री पे। cos 180 डिग्री क्या होगा -1, तो 1/-1 क्या बनेगा -1 ही बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 270 पे cos 270 0, तो 1/0 क्या बनेगा इन्फिनिटी। ये हमारे पास अनडिफाइन बन जाएगा इस तरह। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर 360 डिग्री पे cos 360 डिग्री क्या होगा 1, तो 1/1 हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी 1। नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलते हैं, हमारे पास वैल्यू है -90, तो ये क्या बन जाएगा cos 90, यहाँ पर cos 90 हमारे पास क्या बनेगा cos 90 0 और 1/0 क्या बनेगा अनडिफाइंड। ये नेगेटिव ऐसे ही है और सॉरी यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा क्योंकि जब 90 पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट है cos ऑफ -θ। यहाँ पर राइट कर देता हूँ cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos θ। नेक्स्ट हम जब पुट करेंगे 180 डिग्री तो cos -180 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे cos ऑफ -180 डिग्री, ये बनेगा cos 180 और cos 180 पे क्या आंसर देता है -1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 270, यहाँ पर नेगेटिव है तो cos ऑफ -270 बनेगा cos 270 और cos 270 पे क्या है 0 और 1/0 क्या बनेगा इन्फिनिटी। नेक्स्ट है हमारे पास
360 डिग्री पे अगेन वैल्यू क्या देगा 1, क्योंकि कॉज ऑफ -360 बनेगा cos 360 और cos 360 पे वैल्यू क्या देगा 1। तो अब हम इससे ड्रा करते हैं ग्राफ, हम देखते हैं कि क्या ये ग्राफ हमारा कैसा बनेगा। तो इसकी वैल्यू लेते हैं 0 डिग्री पे वैल्यू क्या दे रहा है 1। यहाँ पर मैं ये y एक्सिस पे ले रहा हूँ 1 यूनिट और यहाँ पर y एक्सिस पे ले रहा हूँ मैं -1 यूनिट। तो इसका मतलब cos 0 डिग्री पे क्या दे रहा है, सॉरी सीकेंट 0 डिग्री पे क्या दे रहा है, बेसिकली सीकेंट चेक कर रहे हैं, सीकेंट 0 डिग्री पे दे रहा है 1, ठीक है। उसके बाद सीकेंट 90 पे क्या दे रहा है इन्फिनिटी। और सेम यहाँ पर इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ की शेप कुछ इस तरह होगी। अब सेम नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू कौन सी है 90 के बाद 180, सीकेंट 180 पे क्या दे रहा है, सीकेंट 180 पे दे रहा है -1, तो ये -1 यहाँ पर, ये -1। और उसके बाद 270 पे क्या दे रहा है, अगेन 270 पे इन्फिनिटी, और ये लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो डेफिनेटली ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास 270 पे इन्फिनिटी और 360 पे, यानी इसका यहाँ से ग्राफ इस शेप में ड्रा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर वैल्यू cos 360 पे वैल्यू क्या देगा हमारे पास 360 पे वैल्यू देगा 1, तो यानी यहाँ से अगेन इसकी शेप इस फॉर्म में बनेगी। अब यहाँ से कंप्लीट करते हैं, माइनस पे अगेन इन्फिनिटी दे रहे हैं -90 डिग्री पे, तो ग्राफ इस फॉर्म में होगा। और यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू है, नेक्स्ट है -180 डिग्री। -180 डिग्री पे वैल्यू क्या मिल रही है -1, और उसके बाद नेक्स्ट जो है -270 पे अगेन ये वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, यानी यहाँ से इस शेप में ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन 360 डिग्री पे वैल्यू क्या मिल रही है, 360 डिग्री पे वैल्यू हमें 1 मिल रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पर वैल्यू हमारे पास 1 मिलेगी, इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से ग्राफ की शेप इस तरह होगी। और ये लाइंस आपस में कभी भी टच नहीं करेंगी। बेसिकली ये जो लाइन है इसे हम बोलते हैं, ये जो रेड लाइन है इसे बोलते हैं एसिम्पटोड्स, ठीक है। एसिम्पटोड्स क्या है, ये लाइन यानी कि अप टू इन्फिनिटी वेरी वेरी क्लोज हैं, इनका डिस्टेंस अप्रोचेस टू 0 है, बट नेवर टच ईच अदर। तो अब यहाँ पर हम ये तो डिस्कस कर चुके हैं इसको, ग्राफ को, यानी सीकेंट का ग्राफ जो है इस फॉर्म में ड्रा हो रहा है। अब इसके हम एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें देखना होगा कि इसके एलिमेंट क्या हैं। एक लाइन यहाँ पर और ड्रा करनी पड़ेगी ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए। अब नेक्स्ट हम लेते हैं इसके एलिमेंट्स, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, y = सीकेंट x, और सीकेंट पे हम डिस्कस करेंगे डोमेन, रेंज, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, और इसका हम डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड, सॉरी अब यहाँ पर हमारे पास हम लेते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। डेफिनेटली ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे अनडिफाइन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 को कैसे राइट करते हैं, 2n+1 π/2, और यहाँ पर n किसको बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करता है। नेक्स्ट है हमारे पास रेंज ऑफ फंक्शन, कि अगर ये हमारे पास सीकेंट फंक्शन है तो इसकी रेंज क्या है। रेंज बेसिकली आउटपुट वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो आप y की वैल्यू नोटिस करें 1 है, और 1 से ग्रेटर ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, ये ग्राफ की शेप अप टू इन्फिनिटी 1 है और 1 से ग्रेटर है,
और यहाँ पर आप नोटिस करें -1 है और -1 से स्मॉलर, तो हम ये कह सकते हैं इसमें y क्या है, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या फिर y क्या है लेस देन इक्वल टू 1 है। ये रेंज है। नेक्स्ट है हमारे पास पीरियड, हमें ये डिसाइड करना होगा पीरियड क्या है। लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास साइन का पीरियड है 2 पाई, कोसाइन फंक्शन का पीरियड है 2 पाई, टेंजेंट फंक्शन का पीरियड है पाई, और जब हम इनके रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो रेसिप्रोकल्स में पीरियड सेम रहेगा। अब डेफिनेटली सेकंड रेसिप्रोकल है कॉज का, तो कॉज का पीरियड 2 पाई है तो सेकंड का पीरियड भी 2 पाई ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, तो ये क्या बनेगा 1/2 पाई। नेक्स्ट हम डिस्कस करते होते हैं इसका एम्पलीट्यूड, और यहाँ पर जस्ट राइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एम्पलीट्यूड हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा था साइन का और कॉज का। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि साइन और कोसाइन फंक्शन का एम्पलीट्यूड क्या है 1, और इसके अलावा रिमेनिंग जो फंक्शन है उसका एम्पलीट्यूड हम कंफर्म नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। एम्पलीट्यूड बेसिकली है y की हाइट। आप नोटिस करें इधर से ऑनवर्ड ये तो अप टू इन्फिनिटी है, तो हमें डायरेक्टली ये डिफाइन नहीं है कि हाइट कितने यूनिट्स है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इसका ग्राफ। अब ग्राफ क्या है, स्मूथ कर्व है, लेकिन ग्राफ स्मूथ कर्व है विद इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी इसकी डोमेन में रहते हुए ये ग्राफ स्मूथ कर्व है। अब देखें यहाँ पे 90 पे डिफाइन नहीं है, यानी 90 पे ब्रेक है। नेक्स्ट 180 पे ग्राफ स्मूथ, 90 और 270 के दरमियान ग्राफ क्या है, स्मूथ कर्व है। तो यहाँ पर ग्राफ इसका स्मूथ कर्व है विद इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, स्मूथ कर्व। अब यहाँ पर हम मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास डोमेन है, रेंज है, पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, ग्राफ, सिमेट्री। सिमेट्री हम डिस्कस कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि साइन, कोसाइन और टेंजेंट जैसे ये फंक्शन हैं इनके रेसिप्रोकल में पीरियड सेम रहते हैं। जैसे इसी तरह साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन और टेंजेंट फंक्शन की सिमेट्री रेसिप्रोकल में भी क्या रहती है, सेम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि साइन एक हमारे पास ऑड फंक्शन है और साइन ऑड फंक्शन है। इसकी जो सिमेट्री थी हमारे पास साइन की हमारे पास सिमेट्रिक थी अबाउट ओरिजन। तो साइन का जब रेसिप्रोकल लेंगे कोसिकेंड की भी अबाउट ओरिजन ही रहेगी। कॉज हमने डिस्कस किया था कि कॉज इवन फंक्शन है और इसकी सिमेट्री थी अबाउट वाई एक्सिस, तो इसके रेसिप्रोकल भी सिमेट्री क्या होगी, अबाउट वाई एक्सिस होगी। तो ये हमारा ग्राफ था। इसके साथ हम ये डिस्कस कर सकते हैं, लास्ट टाइम भी ऐसा हमने कुछ डिस्कस किया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉज पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर सीकेंट है, इसका मतलब कॉज पॉजिटिव कहाँ पे है, कॉज पॉजिटिव फर्स्ट में है और फोर्थ में, तो डेफिनेटली सेकंड कॉज का रेसिप्रोकल ये भी फर्स्ट में पॉजिटिव होगा और फोर्थ में पॉजिटिव होगा, सेकंड और थर्ड में क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ से एंगल से देखते हैं 0 से लेके 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये पॉजिटिव है, यानी कर्व इंक्रीज कर रही है, अपवर्ड है, अबव दी वाई एक्सिस, अबव दी एक्स एक्सिस है, ठीक है, पॉजिटिव है। इसका मतलब सेकंड पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से बनता है, 90 से 180, सेकंड में नेगेटिव। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि ये कर्व बिलो दी एक्सिस है। बिलो दी एक्सिस का मतलब कि उसकी वैल्यू क्या शो हो रही है, नेगेटिव शो हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेंट थर्ड 180 से 270, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पर कॉज भी नेगेटिव, सेकंड भी नेगेटिव। तो हम यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव है। कर्व बिलो दी एक्स एक्सिस है, इट मीन नेगेटिव वैल्यू दे रही है। और नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ में पॉजिटिव। तो ये वाज़ह हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कॉज क्या है,
यहाँ पर हमारे पास कॉज पॉजिटिव है और ये क्या है, अबव द एक्सिस है। इसका मतलब सेकंड यहाँ पर क्या है, सेकंड यहाँ पर पॉजिटिव है, सेकंड यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, सेकंड यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, और सेकंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है। यानी ग्राफ से भी हमें ये बात कंफर्म होती है कि ये जो टेबल को हम डिस्कस करते हैं ये बात 100% ट्रू है। तो ये था हमारा एक लेक्चर डोमेन रेंज से रिलेटेड, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया, उसकी डोमेन को डिस्कस किया, रेंज को डिस्कस किया, और यहाँ पर एक जो रहता था वो था फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट, अब फेज शिफ्ट इसमें क्या है, फेज शिफ्ट ज़ीरो है। बेसिकली फेज शिफ्ट कब क्रिएट होगा, जब एंगल में हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एंगल x है, अगर मैं x को इक्वल टू 0 रखूँगा तो फेज शिफ्ट हमें क्या मिल रहा है, फेज शिफ्ट हमें 0 मिल रहा है। तो ये आज का लेक्चर था। डियर ऑल, अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई सजेशन हो या कहीं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर इनबॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।